एक्स मुस्लिम के चैनल से। जी जी। तो देखिए, जिस तरह से आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाकर सुने कि एक औरत जो है उसकी इंटेलिजेंट आदमी के मुकाबले आधी होती है। अगर आप मेरा भी चैनल देखेंगे तो उसमें हिंदुइज्म में ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इजाजत दो तो पढ़ के बताऊं मैं आपको। जरूर जरूर, पढ़ किस के किस बताइए। बारे में? हिंदू धर्म में? हिंदुइज्म, जैसे कि नेचर ऑफ द वुमन, औरत का नेचर किस तरह से है, हिंदुइज्म में बयान किया गया है। आप कौन सुन से लीजिए, उसके सोर्स से बाद आप आप। बताओगे? मैं कौन से सोर्स मनुस्मृति से से कोट बताओगे? करूंगा। मनुस्मृति चलेगी आपको? नहीं, मनुस्मृति डाइल्यूटेड है। महाभारत चलेगी आपको? हाँ, महाभारत से बता दीजिए। महाभारत बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। महाभारत में लिखा है, देखिए, बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38 में यहाँ पर लिखा है, ओ बेस्ट ऑफ द भरतास, आई विश टू हियर द थ्री डिस्कोर्स ऑफ द डिसपॉइंटेड ऑफ द वुमेन। वुमेन आर सेट टू बी द रूट ऑफ ऑल इविल, दे आर ऑल रिगार्डेड एज द एक्सीडिंग फ्रेल्स। रूट ऑफ ऑल इविल्स बताया गया है वुमेन को। दूसरा महाभारत का अभी एक रेफरेंस देता हूं मैं आपको। बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 to 13। इसमें लिखा गया है कि द श्रुति डिक्लेयर्स द वुमेन आर एंड्यूटेड with the senses the most powerful, that they have no scripture to follow, and they are living a lie of the lies. Beds and the seats and the ornaments and the foods and drinks and companionship, they were bestowed by the Brahman upon the women. तो यहाँ पर ऑल टुगेदर ये पूरे चैप्टर में बोला जा रहा है कि गॉड मेड वुमेन बैड, कि उनके अंदर ये इनबिल्ड है। जब वो पैदा होती थी, जब उनको बनाया गया था, गॉड जब बनाए थे, तो उनके अंदर ये सब चीजें इनबिल्ड करके ही दुनिया में भेजे थे वुमेन को। जैसे कि वुमेन लालची पैदा हुई है, वुमेन मक्कार है, धोखेबाज है, लीच की तरह है, स्नेक है, इल्यूजन है, पॉइजन है, ये सब मिला के एक है वुमेन। ये लिखा गया है आपके महाभारत में। चलो यार, अब मैं क्या करूं नितेश ये भाई? महाभारत का आपने कौन सा सोर्स बताया, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। मैं लिख लेता हूँ, मैं उसको रेफर करूंगा बाद में। जी, आप कर लीजिए। एक बार फिर से बता दीजिएगा मुझे। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे। सेम है महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38। ये इसका पूरा चैप्टर महाभारत, है या कुछ श्लोक हैं इसके? जी आप, नहीं, आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं पिक एंड चूज करूंगा तो फिर फेयर नहीं रहेगा वो। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़िए, आप चैप्टर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और महाभारत के ऐसे कई रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं, जहां पर वुमेन को इस तरह से बयान किया गया है। बोला गया है कि एक वुमेन इल्यूजन है, स्नेक है, लीच है, पॉइजन ओहो है, ओहो। ये सब मिलाकर एक है वुमेन। यार नितेश भाई यार, ये सैम भाई ने जो रेफरेंस बताया, मेरा दिल फिर कमजोर पड़ रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ इस्लाम में, तो जरा इसका जवाब दीजिए। जी जी, इसका जवाब देता हूँ मैं। जी जी। ये जो महाभारत के जो कोट्स करके सैम भाई ने बताए हैं, ये देखिए, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम में बताया गया है कि लेडीज का दिमाग आधा होता है, वो तो किधर उसका है? जवाब ये एक मिनट, नहीं, वो किधर है? जब आप वो रिपीट करेंगे ना, तो वो आपने बताना किधर है। जिस तरह सैम भाई ने एक एक रेफरेंस, पिन पॉइंट, लोकेशन आपको टैग करके बताया ना, बेटा इधर है हवाला, तो शर्मा भैया जरा मुझे वो बता दें, ये किधर लिखा है। मैंने आपसे पहले पूछा, आपने कहा कुरान में, मैंने कहा किस आयत में, वो मुझे पूरा नहीं पता। उसको छोड़ दें, अब आपने जवाब देना है जिसका आपको पता है, वो है ये, जिन शास्त्रों का हवाला अच्छा, उन्होंने दिया, इसका बताएं। इस्लाम में कुरान में ये कहा गया है कि अगर किसी लेडीज के साथ अगर रेप हो जाता है तो उसे 4 मर्दों की गवाही दिलानी पड़ेगी, ऐसा भी है? सुने जरा, हाँ सुने जरा, ये जिस जगह पे आप कह रहे हैं 4 गवाह, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, औरत की आधी गवाही, टॉपिक मैं जंप नहीं करने दूंगा। आपने मुझे बताना है कि जहां लिखा है कि औरत का दिमाग बुद्धि आधा होती है, वो बतानी है। 4 गवाह वाला मामला और है, वो अभी टॉपिक नहीं, जब वो होगा तब बताऊंगा। अभी मुझे ये बताएं, आपके पास वो रेफरेंस नहीं है, इसलिए इधर उधर ना जाइए। सिर्फ जो शास्त्रों का हवाला सैम भाई ने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताइए, उसका जवाब दें, क्योंकि इस्लाम का ज्ञान तो है नहीं आपको। जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सर्च करके बताता हूँ। 3 मिनट लीजिए, बस तकिया ना कीजिएगा एंड पर, 3 मिनट लीजिए, ठीक है? जी, 1 सेकंड। जी जी।
जितनी देर ये देखते हैं हमारे भाई, माइक इनका मैं म्यूट करता हूँ, हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ एक गणेश भाई जुड़े हैं जी। वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो हमारे सनातनी भाई बड़े आ रहे हैं। गणेश भैया आहलन। नमस्कार भैया। हाँ जी जी जी, आहलन आहलन, वेलकम। कैसे हैं? आप कैसे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा गणेश भाई। आप कैसे हैं? आप ठीक है? मैं A1 सर, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं सर। मुझे इस्लाम छोड़ना है, आप मेरी मदद कीजिए। देखिए भाई, हमारे धर्म में तो लिखा है जो कुछ आदमी करना चाहता है वो कर सकता है। ऐसे नहीं है आप हिंदू ही बन जाओ, आप मुसलमान ही बन जाओ। जिसको कुछ भी करने का है वो फ्रीडम है हमारे इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा फ्रीडम है, मुझे प्यारे भाई ये बताइएगा कि जो एक्स मुस्लिम इस वक्त इस्लाम के बारे में कर रहे हैं, क्या आप उसको ठीक समझते हैं? झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं जी हाँ जी सारे एक्स मुस्लिम बन जाओ, इस्लाम को छोड़ना चाहिए, इंसान बन जाओ, इस्लाम छोड़ दो, वो तो ये कह रहे हैं। आप थोड़े मुख्तलिफ सनातनी मुझे लगे हैं, आप क्या कहते हैं इस पे? देखो, तो उनका मसला है भाई, उन्होंने इस्लाम छोड़ा है तो आपका फर्ज बनता है उनको जाके बताना कि ये नहीं नहीं, मैं गलत कुछ और बोल कह रहा रहे हूँ। हो। मैंने कुछ और पूछा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरा सवाल सुनिएगा दोबारा, क्योंकि वो जवाब मैं चाह रहा हूँ आपसे, जवाब आप वो दें जो टू द पॉइंट। मेरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं इस्लाम छोड़ो, जिस तरह मैंने आपसे कहा मुझे इस्लाम छुड़वाएं, आपने कहा भाई ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं इस पे कह रहा हूँ, वो जो कर रहे हैं, आया वो छुड़वा जो रहे हैं वो ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं? झूठ बोल देखो, बोल अपनी ठीक। अपनी मर्जी है भाई, जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, जो नहीं करना चाहता है वो करे। ठीक अपनी है। मन की मर्जी है वो, जिसको सुन के भी कोई छोड़ रहा है तो वो उसकी मर्जी से छोड़ रहा है, अगर सुन के भी नहीं छोड़ रहा है तो उसकी मर्जी से छोड़ रहा है। अच्छा, अपने को काया अगर मैं तकलीफ है। अगर मैं आपको एक हवाला दिखाऊं, आप सनातनी हैं, जिसमें ये लिखा हम्म। है कि खुदा ईश्वर सिर्फ उस जगह पर उतरेगा जो ईश्वर के ज्ञान यानी वेद को मानेंगे और धर्म की बात करेंगे। जो अधर्म होंगे वहां ईश्वर की कोई बात ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो अधर्म है उनको खत्म करना है और धर्म की बात देखो करनी है। जी देखो, मैंने तो कुछ इतना पढ़ा नहीं है, पर मुझे मालूम है कि अधर्म का मतलब होता है कि भाई किसी के ऊपर अन्याय मत करो, किसी का भुला बरा भूला क्या। मैं मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से। तो मुझे हिंदी ज़रा आती नहीं है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आप बोलते हैं ना, आपको ये लिंक कहाँ से मिला और आप आए कैसे? क्योंकि टॉपिक कुछ और चल रहा है, बंदे मेरे पास ठंडे ठंडे आ रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो आपको किसने लिंक ये दिया? आप मुझे कैसे जानते हैं नहीं या भाई, चैनल पे कैसे ऐसे आए? यूट्यूब पे देख रहा था तो इसे ही क्लिक कर दिया। हम्म, तो हमारे भाई था एक यूपी से, वो बोल रहा था बेचारा, हम्म, अच्छा अच्छा, तो आपने ठीक है। उल्टा पुल्टा बोल दिया उसको। अच्छा, मैंने तो उल्टा पुल्टा नहीं बोला भाई, मेरे किसी को भी। अरे हिंदू धर्म पे बोल रहे हो कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हम हाँ थोड़ी तो लिखा बोलते है, हैं वो किसी। लिखा तो है, मैंने कोई अरे बात जो ऐसी की जो नहीं लिखा, हाँ, वो बता दीजिए। हाँ। ठीक है, आप ये बताओ हम्म, कि पाकिस्तान में ऐसा कभी वाकया हुआ है कि एक हिंदू ने किसी मुसलमान का गला काटा हो, ये धर्म के नाम पे, राम का नाम लेके या हम्म, कृष्ण का नाम लेके? ऐसा हम्म, हुआ है कभी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मैंने हवाले पेश किए हैं उस पर आप क्या कहते हैं? आपने मुझे कन्विंस करना है, आप मुझे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको तो हम गलत कहते हैं ना प्यारे भाई, बोर ना करें ना। गणेश भाई देखो, हाँ, ऐसी तो बात वही करो ना। जिस, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप आसान करता हूँ आपके लिए। देखो गणेश भाई, देखो वो वो जो बात करें, वो बात करो जिस बात में आप और मैं डिफर करते हैं, हम दोनों में डिफरेंस है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में किसी ने, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में किसी जगह पर कानून को कोई बंदा भी हाथ में लेगा, चाहे वो सनातनी है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, जैन, किसी भी धर्म से, किसी भी, और धर्म भी नहीं लगता, अधर्म है, नास्तिक है, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो गलत करता है। ये एक कॉमन सेंस की बात है। अब आओ मुद्दे पे। तो मैं किताब पढ़ आपसे के ही कह रहा हूँ, करता है ना। इस्लाम का ज्ञान उनका है तो आपको? किताब इस्लाम का ज्ञान है? नहीं, मैं साहिल भाई को बहुत सुनता हूँ, तो हाँ। वो जो बताते हैं वही पता है मेरे को। अच्छा, वो बता दें, आपने कोई एतराज ऐसा बताएं जो आपको लगता है साहिल भाई ने कोई ऐसा एतराज बताया हो जिसका जवाब किसी मुसलमान के पास नहीं है और आपको लग गया कि अब इस्लाम कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको कबूल करना चाहिए देखो, या एक्सेप्ट मैं करना तो मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं आयत बियत थोड़ी याद रखूंगा कि वो बोले थे। कोई जस्ट मैं बात आयत नंबर कोई नहीं बात बता सकता। कोई बात बता दें। चलो यही बात ले लो, अपना नुपुर शर्मा का कांड हो गया, जो दर्जी था बेचारा हम्म, उदयपुर में, वो वो बिल्कुल बेचारे गलत का किया। गला वो काट दिया। वो तो गलत किया ना यार, उस पे तो तो उसने मुसलमान भी वीडियो कह रहे हैं गलत किया।
नहीं, उसने वीडियो बनाया ना कि हमारे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन हाँ, से जुदा। वो तो तो ठीक ये है, सही बात है, वो तो सही देखो बात है। अगर गुस्ताखी, मैं बताता हूँ ना, देखो मेरी बात सुनो। तो उसने गुस्ताखी तो की नहीं थी, वो नहीं बस उसने, बेचारा वो तो बोल रहा गलत हुआ था, ना यार, वो वो तो बाद में सपोर्ट कर पता रहा चला, था। बाद में पता चला गणेश भैया, बाद में पता चला वो बीजेपी के मेंबर्स थे, जो बीजेपी का लोकल वहां पर ये जो आपकी म्यूनसिपालिटी के लोग थे, जो बीजेपी के और आरएसएस के जलसे होते थे, वो बंदे तो उनमें बैठते थे जाके, तस्वीरें आ गई अब तो न्यूज पे। अरे हाँ, भाई साहब, तो ये उसने देखो नीचे कृष्ण का पब्लिक भी नाम लिख लेके रही है, थोड़ी गला काटा है, उसने तो देखो नाम नीचे तो पब्लिक भी, नाम। वो तो बीजे देखो पॉलिटिक्स को आप धर्म के सत्य के साथ उसको काउंटर ना करें। जो बात वेदा में लिखी होगी सनातनी को मानना ही मानना है, जो बात कुरान में लिखी है उसको मानना ही चलो मैं मानना है। हमारे पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के का तहत एक और कुछ बताता बात है। हूँ। एक महाराष्ट्र में वो एक जगह है, उसमें एक डॉक्टर था बेचारा मुसलमान, उसका दोस्त था हिंदू। और यार तो मेरी उसने बात, कुछ गणेश भैया, कुछ ने गणेश पोस्ट भैया, डाला, मुझे मुझे उसने तो मुझे उसका इस्लाम वो छुड़वाना दोस्त का है दोस्त या बोर निकाला। कर रहे हैं? चलो निकल निकल गया, तेरी मेहरबानी। पता नहीं पीपा के आ जाते हैं भंग भुंग। मैं प्यारे भाइयों, यार सनातनियों, ओ ईसाइयों, मुर्तद्दो, मुल्हिदो, मुझे मेरी चोली चुकी है। खुदा का नाम है, हमें किसी एक को एक्स मुस्लिम कर जाओ यार। अपने चैनल पर बैठकर बड़ 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 कर रहे होते हो, और भैया आके हमें एक्स मुस्लिम कर दो। हमारे पास आते हो तो ज्ञान नहीं है, वहां जाते हो तो वाह सहल भैया पछाड़ कर रख दिया, इतनी सुपर चैट, इतना लाइक, इतना शेयर, इतनी व्यूअरशिप, और इधर आते हैं तो कहते हैं ज्ञान नहीं है, इधर आते हैं तो आयत याद नहीं है, इधर आते हैं तो हदीस याद नहीं है। ये अजीब टोपी ड्रामा चलाया है यूट्यूब के ऊपर, ये क्या फनकारी है, मेरी समझ से बाहर है। इधर आते हैं तो कहते हैं ज्ञान नहीं है, उधर जाते हैं तो वाह इस्लाम को एक्सपोज करके रख दिया। अबे पता क्या है जिसको एक्सपोज किया, पता क्या है, एक्सपोज करके रख दिया। अजीब तमाशा है। चले भैया जाइए, बहुत शुक्रिया आपका। हाय, और कौन है जी, एक मुझे नजर आ रहे हैं, इनको मैं लेता। हाँ भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नितेश भैया आपको टाइम मिला था यार 2 मिनट का, वो बात तो काफी बढ़ गई, बताइए अब आप। हाँ, मैंने ये सर्च किया है कि कुरान के चैप्टर 2 वर्स नंबर 223। नहीं नहीं, आपने क्या कहा था, ज्ञान नहीं, वो चैप्टर हो गया क्लोज। अब आपने सैम स्टैलन भाई की बात का जवाब देना है, वो दें। जी, महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40। ये टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। नितेश भाई उनके वो जो बता रहे हैं ना आपको महाभारत का, वो बताएं। आपने कुरान खोल लिया, जितने चस्के से आपने कुरान खोला है, ये महाभारत खोले ना जरा, तो पता तो चले पब्लिक को। मसला ये है कि इस्लाम की किताबें और इस्लाम की बातें फौरन जनाब, वो भी आधी अधूरी, और महाभारत की बात नहीं, की वो। आज का टॉपिक क्या है? आपने बोला कि आपको आज का एक्स टॉपिक है, मुस्लिम करने आज के लिए मुझे आज का कन्विंस करना टॉपिक है, है। आज का टॉपिक है महाभारत। अभी से शुरू किया हमने, अभी सेकंड सेगमेंट हमारा शुरू हो गया महाभारत। जी महाभारत पे बताइए। नीतीश भाई मैं फिर से एक बार रेफरेंस बोलता हूँ, वर्स बोलता हूँ, आप क्रॉस चेक करिए। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल ओ सन देन वुमेन, woman is a blazing fire, she is an illusion, O king, that the Daitya Maya created. She is the sharp edge of the razor. She is poison, she is snake, she is fire, she is verily all united all together. ये तारीफ हो रही है वुमेन की। हाँ जी 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 नितेश भैया, इसका तो ज्ञान आपको है ना। हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा गया? कुछ तो गलत नहीं कहा है इसमें। यहाँ पर बता रहा है देखिए कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमन। आप मानते हैं? चलो क्या लिखा है? मोर औरत सिंफुल। से ज्यादा सिंफुल कोई दुनिया में क्रिएचर ही नहीं है, कोई क्रिएचर नहीं है जितनी औरत सिंफुल है, कोई नहीं है। आप मानते हैं? जो पहले डिस्कशन हो रहा था, पहले उसको कंप्लीट कर ले, फिर महाभारत पे भी आएंगे। फिर मैं बताता हूँ, उसको करते हैं कंप्लीट। देखें आप ये मेरी बात सुने नितेश भाई, आपसे जब मैंने पहले कहा आपने मुझे ज्ञान नहीं, आपने वक्त लिया था उस चीज को पढ़ने के लिए जो सैम भाई ने आपको कहा था मैं देखता हूँ। आप देखने के लिए गए, आपने वो आयत निकाल ली। ये कोई तरीका नहीं है प्यारे भाई। उन्होंने आपको बताया, आप उस पर पूछ रहे हैं क्या गलत है, वो आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले उस पर बात करें। नहीं, पहले उस पर नहीं होगी, पहले इस पे होगी। जो आप ये महाभारत की बात है वो करेंगे, कुरान पे बात में। आपने मुझे कुरान का आप बोला कि कहाँ से आप कोट कर रहे हो, ये बताओ।
जी तो जी उसको जी। देखने के लिए आपने समय दिया ना मुझे, उसको तो मैंने उसको कुरान आप डायरेक्ट आपसे अपने पहले पढ़ा। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्यों उसको चेंज कर, मैं बताता हूँ नीतीश भाई, उसकी लॉजिकल रीजन देता हूँ। आपसे पहले रेफरेंस निकाल लिया सैम भाई ने, अब उसकी बात का जवाब होगा, आपने निकाला बाद में, तो आपकी बात का बाद जवाब में बाद में आ जाएगा नहीं, जवाब, सैम भाई आपको जो मैं आया दूंगा। ये तो बाद में है, पहले आपकी और मेरी डिस्कशन चल रही थी, उसको पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग। वो तो चल रही थी, मगर आपने चैप्टर क्लोज आपने कर दिया था इस चीज के ऊपर कि मुझे याद नहीं, अब आपने निकाल ली है, अब बात होगी महाभारत के ऊपर पहले, बाद में होगी उस आयत के ऊपर, बेफिक्र रहें, ठीक है। चलें, महाभारत का जवाब, इस्लाम के ऊपर सबकी प्रैक्टिस है, अपने धर्मों के ऊपर किसी की प्रैक्टिस नहीं, आज आप पर प्रैक्टिस हम कराएंगे वादे आपके ऊपर। जी जनाब, महाभारत का जवाब। हाँ, क्या जवाब दूं? अच्छा, वो कहते हैं जी सारे क्रिमिनल, सबसे बड़ा जो सिंफुल है, सबसे ज्यादा क्रिएचर जो है वो औरत है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ नीतीश जी, आपको आपको जो अच्छा लगा वो बोलिए, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बोलिए। देयर इज नो मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। जी बोलिए। देखिए, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं सनातन के, इसमें हर किसी के बारे में पॉजिटिव और हर किसी के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे कि हम लोग के बहुत ही रिवर्ड फिगर हैं अर्जुन, आप जानते होंगे शायद, आपने अगर महाभारत पढ़ा है इतना डीपली, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। अच्छा, लेक्चर की बजाय टू द पॉइंट जवाब दे दें, सबके बारे में अच्छा लिखा है, सबके बारे में बुरा, ये जरा आगे चलें जरा जी, इस पे बताइए। तो जब अर्जुन भी युद्ध पे जा रहा था और वो कंफ्यूज था, तो उसको भी काफी कुछ भला बुरा कहा गया था। उसे कहा गया था कि तुम एक हिंजड़े की तरह बिहेव मत करो, नामर्द की तरह बिहेव मत करो, और आप उससे पकड़ के नीतीश उठा भाई, लोगे और कहोगे कि देखो जी जी, ये एक नीतीश भाई, इसको। मैं माफी चाहता हूँ नीतीश भाई, आप अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सवाल वुमेन की इंटेलिजेंस के ऊपर ही थी ना। तो मैंने आपको बताया कि सिमिलर चीजें महाभारत में लिखी गई है वुमेन के बारे में, आप इसके बारे में बताइए कि क्या बोलेंगे आप। अच्छा, अगर मैं ये बात मान लूं कि महाभारत में विमेन के बारे में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, तो क्या आप मानोगे कि कुरान में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है? जी जी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि आप कौन सी किताब मानेंगे। आप, मैंने मनुस्मृति बोला, आप बोले कि नहीं मानूंगा। मैं महाभारत बोला तो आप बोले कि मैं मानूंगा। अभी आप उसको नकार रहे हैं। अपना माइक भी ठीक कर लीजिएगा उसे नीतीश भाई, पीछे से शोर आ रहा है जी। जी, तो नीतीश हाँ, भाई, पहले मैंने अभी आपसे ठीक आ वही रही पूछा था आवाज? कि आप मनुस्मृति मानेंगे क्या। आप बोले कि मैं मनुस्मृति नहीं मानता हूँ। मैंने बोला महाभारत मानेंगे, तो आपने बोला कि हाँ मैं महाभारत मानता हूँ। हाँ, अभी मैं आप नकार महाभारत रहे हैं मानता महाभारत को। हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं नकार रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं मान जाऊं इस बात को कि महाभारत में जो लिखा गया है वो गलत है, वो सही नहीं लिखा गया, तो हाँ, क्या आप सही ये लिखा बात गया है। मानोगे कि आप ये बोलिए हाँ? कि महाभारत में जो लिखा है वो सही लिखा गया है, उसमें लिखा गया है। आप तो आप तकिया मुझसे कर रहे हैं नितेश भाई आप तकिया कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड पुराना है उसके अंदर भी, और इसी तरीके से महाभारत के अंदर भी मैंने दिखाया था, प्रोग्राम है पूरा तकिया इन सनातनिया, उसमें लिखा हुआ है कि औरत के मामले में झूठ बोला जा सकता है। तो ये टॉपिक औरत का सैम भाई ने खोला है, आपने खोला था, उस पर जवाब दिया, तो आप उस पर झूठ बोलना जायज है, तो आप कहीं तकिया तो नहीं कर रहे? नहीं, अगर मैं कह दूं कि महाभारत में जो लिखा है वो गलत लिखा है, मतलब सही नहीं लिखा है, अच्छी बातें नहीं लिखी गई, अगर मैं मान लूं, तो आप कुरान के बारे में मानोगे? वो आपका लुकआउट है नीतीश भाई। आप महाभारत को आप जला दीजिए या फिर नकार दीजिए, वो आपका लुकआउट है। आप ये बोल दीजिए कि हाँ मैंने ये लिखा है, इसमें मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि लिखा है, पर ये सही नहीं है जो लिखा है, वो बोल दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, वो आपका इख्तियार है। अच्छा ठीक है। तो आपने मुझे बोला था कि आप पहले महाभारत पे डिस्कशन कर लो, उसके बाद फिर कुरान पे डिस्कशन होगी, करेक्ट? जी जी तो जी जी, बिल्कुल। महाभारत का डिस्कशन हम ये कह के क्लोज कर देते हैं, चलो, कि उसमें जो लिखा है वो सही बातें नहीं लिखी गई है। अब हम कुरान पे आए। अच्छा, एक मिनट जरा, एक मिनट, सैम भाई आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इनके गलत कहने पर? जी 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 जी, बिल्कुल। जी जी कहें, जी देखिए कह लें। नितिन भाई, ये बहुत इजी है। हिंदूज के लिए ये आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है कि उनको जो समझ में आती है चीज वो ले लेते हैं, जो समझ में नहीं आती है वो बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानते। ये बहुत इजी है, पर वो इतना ही डिफिकल्ट है आपके लिए। बाद में आप घर जाके देखते हैं किताब में है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप ये तखिया कर रहे हैं। आसानी है किसी को भी रिजेक्ट करना। आपको मैं शिवा के बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे कि शिवा भी हम नहीं मानते। आपको मैं गणेश के बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे कि नहीं मानेंगे।
आपको मैं राम के बारे में बताऊंगा, वो भी बोलेंगे कि मैं नहीं मानेंगे। रामायण से बता दूंगा मैं आपको कुछ चीजें जो आप नकार देंगे, आप कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसकी किस चीज को आप इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से इग्नोर नहीं, करना ये आंसर नहीं है, भाई आंसर मेरे, नहीं है मैं मेरे भाई। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उस आप चीज को बोल रहे हैं कि एक्नॉलेज गलत कर है। रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे, बोलिए आप क्या चाहते हैं, आप मैं क्या कहूँ? आप ये बोलिए कि हाँ महाभारत में ये लिखा है, हम एक्सेप्ट हम्म। करते हैं ये चीज। हाँ चलो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप ये मानते हैं अकॉर्डिंग टू महाभारत देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमेन। हाँ मैं मानता हूँ। वाह आप ये सैम मानते भाई, हैं वुमेन, आप ये मानते हैं कि वुमेन इज अ ब्लेजिंग फायर, इल्यूजन, शार्प रेजर, पॉइजन स्नेक एंड शी इज यूनाइटेड ऑल टुगेदर। नहीं, अगर आप कह रहे हो कि उसमें अगर गलत लिखा है, चलो एक बार के लिए मैं गलत मान लेता हूँ, तो उसके नहीं, बाद मैं क्या हम मैंने मैंने डिस्कशन ये कर नहीं सकते हैं? मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि गलत लिखा है। वो आपका मैटर हम्म, है, आप उसको सही माने गलत माने, वो आपका रिकॉर्ड है। मैं आपको महाभारत कोट कर रहा हूँ। आपने पहला बोला है हम्म, कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन अ वुमन, आप बोला है कि हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को। उसके ही नेक्स्ट हम्म। वर्स में ये लिखा है the woman is like a snake, illusion, poison, blazing fire, sharp razor edge all together। ये मानते हैं आप ये भी? अच्छा, आप एक काम करो, आप मुझे 5 मिनट और दो, आपने जो बोले हैं मैं उसको एक बार रेफर करके आता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, एक ये मिनट। कौन सा चैप्टर बताया, एक बार फिर से आप कंफर्म कर दो। 13, बुक 13 चैप्टर 40, चैप्टर 40, जी हाँ। और एक है बुक 13 चैप्टर 38। आप ये कंफर्म कर लीजिए एक बार, पहले 1340 कर लीजिए, इसके फिर देखते हैं। इसके कौन से वर्ष हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे। चैप्टर पढ़ लीजिए आप, आपको आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपको वर्स नंबर बोलूंगा तो फिर कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगेगा दूसरों को जो सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ही बोल रहा हूँ पूरा। नहीं, आप वर्ष नंबर बताइए, मैं कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे से निकाल लूंगा। नहीं, मेरे पास तो ये पूरा मैं चैप्टर ही देख रहा हूँ, चैप्टर के ऊपर वर्सेस तो नहीं है, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ ही बताता हूँ जो भी। वो पूरा कई तो दफा आप होता है, बेहतर है कि पूरी चैप्टर ही देख पूरी लीजिए, स्लाइड है। छोटा चैप्टर है, उतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है वो। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। चैप्टर निकाल, ओके ठीक है। आप स्टेज पे ही रहे, आपको हम और थोड़ा तकिया का टाइम देते हैं, रिलैक्स करें। जी सैम भाई, जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं जी, हमारे साथ आज एक और हिंदू भाई जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विष्णु भाई, यार जब मैं विष्णु भाई या कोई विष्णु नाम का बंदा देखता हूँ ना सैम भाई, मुझे वो मोहिनी और शिवा का वाकया याद आ जाता है, यकीन करें। जी हाँ मेरे भाई। अच्छा, विष्णु हेलो भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि इस्लाम छोड़ने में वो हमारी मदद कर सकें। जी विष्णु हेलो भाई। हेलो जी भाई। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फिट एंड फाइन सर, आप बताएं। मैं थोड़ा नया हूँ तो मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं। कितने नए हैं, पेपर बन गए आपके? नए हैं तो शायद दूसरी बारी वीडियो देख रहा हूँ, बस ये मान लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे बारे में क्या तारुफ जानना चाहते हैं आप? मतलब कहाँ से हैं, इस तरीके से। जी जी प्यारे भाई, मेरा ताल्लुक हाँ जो है वो पाकिस्तान से है भाई। अच्छा अगर आप मुझे अपनी ईमेल दे दें तो मैं आपको अपनी सीवी सेंड कर देता हूँ, उसमें मेरी डिटेल ज्यादा है। क्या कहते हैं? विष्णु अरे नहीं भैया, देखो, यार भाई, हम भाई हैं यार, भाई हैं, कोई बात नहीं। क्या बात है, आप सनातनी हैं, हम मुसलमान हैं, भाई हैं आप। जी वो टोन है काफी बढ़िया है, पंजाबी लैंग्वेज काफी अच्छी लगती है मेरे को, है ना। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से तो शायद जो पंजाब का आसपास का इलाका है जो, मतलब तो वहां से ही है। खैर अच्छा, जी जी मैं आपसे एक दो सवाल ही पूछूंगा, लेकिन वो ऑफेंसिव नहीं है कोई ज्यादा। मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कोई कन्विंस कर दे आपको कि आप मान लो एक्स मुस्लिम बन जाओ, है ना, तो एक्स मुस्लिम बनने में भी क्या फायदा है। और एक्स मतलब अगर कोई आप सपोज करो आप हिंदू हैं तो आप एक्स हिंदू बन जाओ, मतलब अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, क्योंकि शायद आपका टॉपिक ये है कि मैं आपको क्या बनाऊं, एक्स मुस्लिम बनाऊं, है ना। जी 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 यही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, देखो जो भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज हर कोई करता है, ठीक है ना, आप भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो और भी जो चैनल बैठे हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कई मुस्लिम्स को मतलब वीडियो देखता हूँ। एक हैं कोई जैद पटेल करके हैं, इंडिया में ही है, हाँ, उनकी वीडियो में मतलब
क्रिटिसाइज वो भी करते हैं, कहने का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज वो भी करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने का एक ऐसा होता है कि आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, यू आर गिविंग रेफरेंस, वो भी अच्छी बात है, बस ये है कि किसी को वो ना लगे, क्या कहते हैं, बुरा ना लगे, मतलब एक तरीके से देखो, आप मेरे को ऐसे शब्द बोलेंगे मेरे को ऑफेंसिव लगेगा, तो एक लड़ने वाली बातें हो जाएंगी, लेकिन हाँ एक आप रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं भी कुछ आपसे पूछूं, ठीक है ना, तो जी जी मैं इस तरीके से पूछूं कि वो आपको बुरी ना लगे, है ना, मतलब कुछ भी चीजें हों, है ना? अच्छा चलो एक दो मैं अपने डाउट पूछ लेता हूँ, वैसे तो आप सभी सैम भाई हैं, और सैम मतलब काफी मतलब क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, तो एक 98.6 की एक आयत थी, अच्छा जो मैं पूछ रहा हूँ वो मैं आपको एक्स मुस्लिम बनाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ, इधर तो रुकिएगा, आप इधर रुकिएगा। आपने यहाँ से, क्योंकि आपने आयत शुरू करनी है, दूसरा पोर्शन शुरू होने वाला, यहाँ रुकिएगा, पहली बात क्लियर करके फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझा नहीं बात को आप। मैंने कहा आपने एक बात की, अब यहाँ से आयत आप पेश करेंगे तो उसको रख लेते हैं साइड पे, 1 मिनट के लिए पिछली बात को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है? हाँ हाँ करिए करिए, जो आप बोल रहे हैं वो करिए। मैं बता, देखें, हम भी हवाला देकर इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, यानी रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ और डिसेंसी के साथ हम बात करने के कायल हैं। हमने कभी भी, यानी हम भी इसको मानते हैं, इसी चीज को हम बिलीव करते हैं कि इस तरह बात करनी चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम के ऊपर आतंक फैला रहे हैं, तशद्दुद एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, रेसिज्म फैला रहे हैं, ये चीजें फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब गलती के साथ उनमें से कुछ सनातनी भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, और कुछ उसमें से मुल्हिदीन भी हैं, एथिस्ट वगैरह भी हैं, नास्तिक भी हैं। ऐसी सूरत में हम लोगों को बहुत जगह पर डिफेंड करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारे बंदे के साथ ऐसे हैं, सिर्फ ये बात है। अच्छा ठीक है प्यारे, ऐड करूं इसमें? ऐड कर लें जी। हाँ ऐड करूं, जैसे जैसे अब मान लो कोई अपने आप को सनातन कह रहा है, या मैं भी अपने आप को सनातन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब तो यही है कि हम लोग हमेशा से हैं, मतलब हमारा रिलीजन हमेशा से है, और दूसरी तरफ कुरान में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह की नजर में तो दीन इस्लाम है। एक मिनट हाँ अब बोलो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो हमेशा से है, ये कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द जो पर्सन मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ, और दूसरी तरफ अल्लाह जो है कुरान में ये कहते हैं। रुके ना आप भाई, बोलिए, चलो आप बोलिए, मैं रुक जाता हूँ। हाँ विष्णु भैया, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन आ गई, आपने कहा कि सनातन धर्म जो है वो हमेशा से, आपने कहा मोस्टली लोग ये मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ, ठीक है? ठीक है, अच्छा, इस पर कोई रेफरेंस है कोई, यानी कि जहां लिखा हो कि ये हमेशा से है? मतलब आप रेफरेंस पे चलेंगे, चलिए ठीक है। और ऑब्वियसली आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के शास्त्र मौजूद है ना, स्मृतिज, ठीक है, मौजूद है, श्रुतिज मौजूद है, किताबें मौजूद हैं। तो वेदास में किसी जगह पर लिखा है कि ये हमेशा से है, वेदास में? अच्छा नहीं, मैं सनातन जो वर्ड है उसका वो निकाल रहा हूँ, डिक्शनरी में अगर देखेंगे मैंने, तो वो आप वहां चेक कर सकते हैं कि भाई सनातन का मतलब क्या है। मैं कोई रेफरेंस के तो मुझे पता है। विष्णु भैया बोलिए सनातन का अंतर नहीं जानना चाहता, धातु अंतर उसका नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा सनातन धर्म हमेशा से मौजूद है, उस पर वेद की कोई एविडेंस, कोई रूट मौजूद है? क्योंकि वेद में उसके बरअक्स, यानी उसके ऑपोजिट हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वेदों के आने से पहले भी कुछ कौमें मौजूद थी। वेदों के आने से कुछ पहले कौमें मौजूद थी, यानी कुछ नेशंस पहले गुजर चुकी हैं वेद के आने से पहले। इसका मतलब है वेद जो सनातन धर्म का जो वेद है, उससे पहले भी कुछ लोग मौजूद थे, ठीक है? और ये कई हिंदू भी मानते हैं, ठीक है ना, कि वेद सबसे पुराना नहीं है, वेद से पहले भी थे। तो आप जो कह रहे हैं कि सनातन का अंतर क्या है, सनातन के अंतर की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इसका टाइम हिस्ट्री क्या है, ये बात आपने की, उस पर मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज, मतलब आप, मैं जो आपकी बातें समझ पा रहा हूँ, शायद आप मेरी अगर बातें भी समझेंगे, मैं रेफरेंस पे ना ज्यादा जाके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझना। एक मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि सनातन का जो लोग मतलब समझते हैं, रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है? अब कुरान में जो आपने बताया, ठीक है, फिर अभी इसको छोड़ देते हैं विष्णु भैया, हाँ, आपके पास जिस चीज का रेफरेंस नहीं है ना, वो होगा, बात करो, वो तो सही, वो ऑफेंसिव थोड़ी ना है, आप एक बार पॉइंट रखने दीजिए, गलत हो सही हो बात की बात। विष्णु भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, मैं क्यों टोक रहा हूँ उसकी वजह है, मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज का आपके पास रेफरेंस नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उस वक्त को छोड़ते हैं। अब आप आगे बात करें जो आप कुरान के हवाले से करने लगे थे जी। चलो 98.6 का अर्थ मैं समझना चाहता हूँ आपसे। 98.6, अच्छा ये वही है शरुल बरिया, हाँ इसका तो बयान कर दिया था हमने, आप
मैं आपको बताता हूँ, आप मैं मेरा वो समझा प्रोग्राम 98.6 जो आप बता रहे हैं, सूरह अल बय्यना की आयत 6, जिसमें लिखा है कि वर्स्ट क्रिएचर्स जो हैं वो पॉलीथीस्ट हैं, यही कह रहे हैं ना? पॉलीएथिस्ट मतलब शिर्क करने वाले और आइडल वर्शिपर्स जो अच्छा हैं